आज मैं उससे पूरे 4 साल बाद अपने एक दोस्त की शादी में मिला। मैं उसे दूर से ही देख रहा था। पिंक कलर के लहंगे में वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। मैं उसके करीब जाकर उससे मिलना चाहता था, लेकिन तभी बीता हुआ अतीत मेरे जहन में आया। ऐसा अतीत जिसने मुझे ज़िंदगी भर के लिए अकेला कर दिया। शीतल मेरी पहली पत्नी, जिससे अब मेरा तलाक हो चुका है। हमारी शादी लव मैरिज थी। पहली दफ़ा शीतल मुझे एक रेस्टोरेंट में मिली। शीतल उस रेस्टोरेंट में काम करती थी। मैं उस रेस्टोरेंट में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अपने कुछ खास दोस्तों के साथ गया हुआ था। वहाँ जाकर हम सभी लोग वहाँ रखी कुर्सी पर बैठ गए। तभी शीतल हमारा ऑर्डर लेने के लिए वहाँ आई। शीतल हमारे पास ही आ रही थी कि उसका पैर अचानक फिसला और वो फिसलकर सीधा मेरे ऊपर आकर गिरी। उफ, वो लम्हा आज भी मैं जब याद करता हूँ ऐसा लगता है काश मैं दोबारा उस पल को जी पाता। जब शीतल मेरे ऊपर गिरी तो ऐसा लगा 2 मिनट के लिए सब कुछ थम सा गया हो। 2 मिनट हम दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले यूं ही देखते रहे। फिर शीतल हड़बड़ाहट में मेरे ऊपर से उठी और घबराकर बोली, सॉरी सर, वो मेरा पैर फिसल गया था। मैंने कहा, अरे कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। फिर शीतल ने कहा, सर आपका ऑर्डर। मैंने उससे अपना ऑर्डर बताया। फिर शीतल मेरा ऑर्डर लेकर वहाँ से चली गई, लेकिन मैं तो अभी भी उसी के ख्यालों में खोया हुआ था। कुछ देर में शीतल मेरा ऑर्डर लेकर आई। बातों ही बातों में मैंने उसका नाम भी पूछ लिया। कुछ देर बाद हम वहाँ से खा पी कर चले आए, लेकिन शीतल का वो खूबसूरत चेहरा मेरी नज़रों में बस गया। रात भर मुझे नींद नहीं आई। अगले दिन मैं फिर से उसी रेस्टोरेंट में गया और जाकर कुर्सी पर बैठा। उस वक्त मैं बस अपने मन में यही सोच रहा था कि शीतल कहीं नज़र क्यों नहीं आ रही। थोड़ी ही देर में कोई दूसरी लड़की मेरा ऑर्डर लेने के लिए आई। मैंने उस लड़की से पूछा, वो जो शीतल नाम की लड़की जो यहाँ पर काम करती है, वो कहीं नज़र नहीं आ रही? उस लड़की ने कहा, जी सर, वो तो आज छुट्टी पर है। मैं अपने हाथों को मसलते हुए मायूस होकर बोला, ओह शिट। फिर मैंने उस लड़की से पूछा, तो क्या वो कल भी छुट्टी पर है? उस लड़की ने जवाब दिया, नहीं, कल तो वो ड्यूटी पर ही रहेगी। मैं बेसब्री से कल होने का इंतज़ार करने लगा। अगली सुबह मैं फिर से उसी रेस्टोरेंट में गया। रेस्टोरेंट पहुंचकर मैं इधर उधर शीतल को देखने लगा। फिर अचानक से ही शीतल मेरे सामने आ गई और बोली, जी सर, अपना ऑर्डर बताइए। उसे देखकर मैं तो जैसे ख्यालों में खो गया। शीतल ने दोबारा तेज आवाज़ से बोला, सर अपना ऑर्डर बताइए। तभी मैं ख्यालों से बाहर आया और उससे कहा, जो आपको पसंद हो वो ला दीजिए। उसने हैरानी से बोला, क्या? मैंने फिर से कहा, जो आपको पसंद हो वो ला दीजिए। फिर उसने लड़खड़ाती हुई आवाज़ से बोला, ठीक है सर। थोड़ी देर बाद अपने पसंद का खाना लाकर शीतल ने टेबल पर रख दिया। खाना रखकर शीतल वहाँ से जा ही रही थी कि तभी मैंने उसे रोकते हुए कहा, जी आप बुरा ना माने तो क्या आज आप मेरे साथ लंच कर सकती हैं? देखिए ना, खाना भी सारा आपके पसंद का ही है, प्लीज़। वो लड़खड़ाती हुई आवाज़ से बोली, लेकिन लेकिन सर, मैं आपके साथ यहाँ लंच नहीं कर सकती क्योंकि मैं अभी ड्यूटी पर हूँ। मैंने कहा, प्लीज़ अब मना मत करना, कहो तो मैं यहाँ के ऑनर से बात कर लेता हूँ। फिर तो ठीक है, उसने कहा, ठीक है। मैं वहाँ से उठकर गया और वहाँ के ऑनर से मैंने बात की। उसने कहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप उसके साथ लंच कर सकते हो। उस दिन हम दोनों ने साथ में बैठकर लंच किया। इस बीच हमने बहुत सारी बातें भी की और दोस्त बन गए। अब मेरा रोज़ उस रेस्टोरेंट में आना जाना लगा रहता था। मैं शीतल को बहुत ज़्यादा चाहने लगा, लेकिन कभी मैंने उससे अपने दिल का हाल नहीं कहा। मैं उससे अपनी फीलिंग्स बताना चाहता था, लेकिन उससे अपने दिल का हाल कैसे बयां करूं, बस यही सोच रहा था। रात भर मैं यही सोचता रहा। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना शीतल को रेस्टोरेंट में सबके सामने फिल्मी अंदाज में प्रपोज किया जाए। और आज मैं मस्त तैयार होकर रेस्टोरेंट पहुंच गया। शीतल मेरे पास आई और बोली, क्या बात है, आज तो तुम बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। देर न करते हुए मैं अपने घुटनों पर बैठ गया। उस वक्त रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोगों की नज़र बस हम दोनों पर ही टिकी हुई थी। मैंने शीतल से कहा, शीतल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी मान चुका हूँ। क्या तुम मेरी ज़िंदगी बनोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शीतल ने जवाब दिया, मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। मैं उठकर खड़ा हो गया। मैंने उससे कहा, ठीक है, तुम अच्छी तरह सोच लो, फिर मुझे बताना, लेकिन ज़रा जल्दी ही बताना, नहीं तो मेरी बेचैनी बढ़ती ही जाएगी।
उसने कहा, ठीक है। हम 2 दिन बाद फिर से उसी रेस्टोरेंट में मिले। शीतल ने अपना फैसला सुनाया। शीतल ने कहा, मैं तुमसे शादी सिर्फ एक शर्त पर करूँगी। मैंने आश्चर्य से पूछा, कैसी शर्त? फिर उसने कहा कि शादी के बाद भी मैं जॉब करना चाहती हूँ। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी एक हाउसवाइफ बनकर नहीं गुजार सकती। क्या शादी के बाद भी तुम मुझे जॉब करने दोगे? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, शादी के बाद भी तुम्हें पूरी छूट है। तुम जो चाहें वो कर सकती हो। फिर वो खिलखिलाकर हंसी और मुझे अपने गले से लगा लिया। हम दोनों ने अपने रिलेशनशिप के बारे में अपने अपने घर पर बताया। हम दोनों के घर वाले हमारी शादी के लिए आसानी से मान गए। फिर क्या था, हमारी शादी हो गई।